नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं दीप सिद्दीकी, आपका होस्ट, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं एएनएन प्रेजेंट सियासत का घमासान। आज हमारे साथ जो खास मेहमान है वो है श्याम बाबू गुप्ता, टांडा विधानसभा विधायक प्रतिनिधि है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो सियासत का घमासान में। बहुत धन्यवाद सर। शुरू यहीं से करेंगे कि चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लग चुकी है, लोगों के बीच में आप जा रहे होंगे, कंपेनिंग आपकी चालू होगी। क्या आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि उम्मीदवार आप ही होंगे? देखिए, अभी ये तो संगठन के ऊपर निर्भर करता है। 2017 से 2022 तक अगर हमारा परफॉर्मेंस पार्टी को समझ में आया होगा कि हाँ, वास्तव में हमने जनता के बीच में अधिक से अधिक समय देने का काम किया, सरकार की सभी योजनाओं को हमने अपने विधानसभा में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम किया होगा, तो निश्चित तौर पर पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी। नहीं, आला कमान से कोई ऐसा इंडिकेशन मिला? क्योंकि हम लोग के पास जो रिपोर्ट है उसमें यह है कि टांडा विधानसभा से बहुत ज़्यादा आवेदन है टिकट के लिए, तो आपके पास क्या कोई ऐसा मैसेज कि हाँ तुम तैयारी करो? जी, 2017 से 2022 तक मैंने इतना किया है, इसलिए मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी। ऐसा क्या रीज़न है कि आवेदन करता इतने ज़्यादा हो गए भारतीय जनता? क्या आपने ऐसी एक ज़मीन तैयार कर दी है पार्टी के लिए कि कोई भी आके इस सीट से अगर चुनाव लड़ता है तो वो प्रबल दावेदार हो सकता है जीतने का? देखिए, आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो भी पार्टियां इस चुनावी जद्दोजहद में लगी हुई हैं, इस महासंग्राम में उतरने का मन बना रही हैं, उनके पास केवल टांडा विधानसभा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, उनके पास कोई इस तरह का मुद्दा नहीं है जिसको जनता के सामने वो रखें। क्योंकि जिस प्रकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है जनता के लिए, विकास के लिए, प्रदेश के उत्थान के लिए, और जो उन्होंने नारा दिया था, न गुंडागर्दी न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, सबका साथ सबका विकास, इन सारे मुद्दों पर हमारी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी तरह से काम किया है और ये जनता को समझ में आ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो भी टिकटार्थी हैं उनको लगता है केवल यहीं इसी विधानसभा में बहुत अधिक आवेदन करता नहीं है, सभी विधानसभाओं में अधिक बहुत लोग हैं जो टिकट के दावेदार हैं, उनको लगता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जीतेगी। ये तो आम जनमानस भी कह रहा कि अब की बार फिर योगी सरकार। चलिए सर, एक बार इमेजिन कर लेते हैं कि आप उम्मीदवार घोषित कर दिए जाते हैं और आपके परिवार में जो घटना घटी, जो आपको नुकसान हुआ, आपके बड़े भाई की हत्या हुई, उसके बाद आपके भतीजे शायद उनकी भी हत्या हुई, तो वो सब चीज़ें आपको 2017 में एक सिंपैथी वोट आपके साथ जुड़ा रहा। इस बात से आप एग्री करते हैं? जी, बिल्कुल। तो अब 2017 से 2022 के जो 2013 की बात है, ये जो हत्या हुई थी, तो एक लंबा पीरियड हो गया, 9 साल के करीब आसपास ये घटना घटे हो गया। तो क्या आपको लगता है कि अब ये सिंपैथी वोट बरकरार रहेगा कि एंटी इनकम्पेंसी आपके खिलाफ हो गई है जनता के बीच में कि अब इनका बहुत हो गया, इन्होंने 5 साल विधायक रहे, ये इनके साथ सिंपैथी खत्म हो गई? क्या ऐसा हुआ है क्या? देखिए, जब भी कोई किसी तरह का आक्रमण किसी पर होता, वो चाहे व्यक्ति पर हो, चाहे देश पर हो, चाहे समाज पर हो, कोई कुठाराघात करता है और उस कुठाराघात का जवाब देने के लिए, वो चाहे देश की आज़ादी में तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, अंग्रेज़ों के कोड़े खाए, मुगलों के तलवारों का उन्होंने वार सहा, तो उनको समाज कभी भूलता नहीं है। 2013 में मेरे भाई राम बाबू की हत्या हुई, तो उसके पूर्व में जिस प्रकार अपने समाज के लिए, देश धर्म समाज के लिए जिस प्रकार राम बाबू, मैं और मेरा परिवार हमेशा सजग प्रहरी बनकर समाज को एक दिशा और दशा देने का काम करता था, वह इतनी जल्दी समाज नहीं भूलता। इस बात की पीड़ा आज भी समाज को है कि वह भी दिन हमने देखा है कि जब 2013 के बाद से 2017 तक, 2014 तक हम लोगों ने तमाम आंदोलन किए और ये कहते रहे कि मेरे भाई का हत्यारा फला है, लेकिन उस समय की सरकार ने किस प्रकार मुस्लिम तुष्टीकरण उसके ऊपर इतना हावी था कि हम लोग कहते रहे, केवल हम लोग नहीं, पूरा प्रदेश कहता रहा, जनपद कहता रहा, लेकिन इतनी हैसियत नहीं हो पाई उस समय के प्रशासन की, क्योंकि उनके ऊपर समाजवादी पार्टी की सरकार का इतना चाबुक चल चुका था कि वो उनके लोगों से पूछताछ नहीं करी थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबको न्याय मिल रहा है। अगर हमारे पार्टी का भी किसी से कोई गलती हुई तो उनको भी, तमाम हमारे विधायकों के ऊपर FIR हुआ, तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, तो तब के सरकार में और अब भारतीय जनता पार्टी की न्यायप्रिय सरकार को समाज देख रहा है कि किसके साथ रहने में हमारा भला है
और किसके साथ रहने में उन लोगों का व्यक्तिगत भला है जो चुनाव में आते हैं और तमाम तरह के छलावे नारे देकर अपने साथ आम जनमानस को जोड़कर, आम मतदाता को जोड़कर उनका वोट लेने के बाद फिर उनको केवल ठेंगा दिखाने का काम करते हैं। 2017 में जब आपकी जीत हुई तो समाजवादी पार्टी ने ये कहा, या उनके समर्थकों ने ये कहा कि एमआईएम एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ, खासतौर में इस विधानसभा में। साक्षी महाराज का भी बीच में बयान आया कि जिस प्रकार से असद ओवैसी ने हमारी मदद बंगाल में की, वो अब बिहार में करेंगे। तो अब ये बता, बिहार में की अब बंगाल में करेंगे, ये था उनका सेंटेंस। तो अब आप ये बताइए, क्या वाकई आपको लगता है कि जो 17 में आपकी जीत हुई उसमें एमआईएम पार्टी का या उनके कैंडिडेट का जरा सा भी रोल था? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम मतदाता बहुत बड़े पैमाने पर जुड़ता है और जुड़ता रहा है। ओवैसी साहब आए और उन्होंने मुसलमानों को एक संदेश दिया कि अभी तक आप जिनके लिए काम करते थे, जिनके लिए वोटर बनकर रह गए थे, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन ओवैसी साहब जिस तरह से इस प्रदेश में आकर और कई प्रदेशों में जाकर अपने आप को मुस्लिम हितैषी होने का एक लोगों के बीच में साबित करने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इससे पार्टी को हमारे बल मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो मुस्लिमों को समाजवादी पार्टी केवल उनको एक वोटर मानकर उनके साथ कभी खड़े होने का, समाजवादी पार्टी का सरकार होता है, दंगा होता है, फसाद होता है, दंगा में 10 लोग इधर से मारे जाते हैं, 10 लोग उधर से मारे जाते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता दंगा कभी किसी समाज के लिए लाभ पहुंचा सकता है। आज 2017 से 2022 तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी को इतना छूट, वो चाहे अपने खुद के कार्यकर्ता हों, किसी को इतना छूट नहीं दे रखी है जो कानून से खिलवाड़ कर सकें, गरीबों के हक पर अपना हक जताएं। इस तरीके का माने रोकथाम हमारी सरकार ने व्यापक पैमाने पर किया है। सर, बहुत बड़ी मेजॉरिटी से सरकार बनी 2017 में, लेकिन जब से आचार संहिता लगी एक बड़े मार्जिन में, एक बड़े नंबर्स में विधायक ने इस्तीफा दिया, पार्टी छोड़ी, बड़े बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, पार्टी छोड़ दी। क्या वजह रही? देखिए, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, ये भारतीय जनता पार्टी एक सपना लेकर स्थापित हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सोच थी कि हम भारत माता को परम वैभव की शिखर पर ले जाएंगे। आपने सुना होगा कि भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को पूरे दुनिया के लोगों ने लूटने, कभी मुगलों ने, कभी अंग्रेजों ने लूटने का काम किया। इसका मतलब यह साबित होता कि भारत अकूत संपत्ति के साथ हर संसाधन से युक्त था, तभी तो कोई लूटने आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी भारत माता को परम वैभव की शिखर पर पहुंचाने के लिए 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने धीरे धीरे अपनी यात्रा आगे की। जब उसको लगा कि किसानों के बीच में जाके काम करने की आवश्यकता है तो किसानों का संगठन बनाया। जब उसको लगा सड़क पर उतरकर देश के दुश्मनों को, धर्म के दुश्मनों को दो हाथ करने की जरूरत है तो उन्होंने बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की। और जब उसको लगा कि आज के समय में राजनैतिक लोकतंत्र तरीके से राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने की जरूरत है, जो काम कभी बम बंदूक बारूद से लड़ी जाती थी जो लड़ाई, वो आज मात्र एक मत से हम उस लड़ाई को जीत सकते हैं, हार सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इसलिए नहीं हुआ था कि वो पद, पैसा, प्रतिष्ठा के लिए राजनीति करे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भारत के उत्थान को, और जो उनके पूर्वजों ने सपना देखा था कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना, यह प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पहली सूची जो आई भारतीय जनता पार्टी की 107 सीटों पर जब प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, उसमें से 83 सिटिंग विधायकों में से 63 विधायकों को फिर से टिकट दिया गया। वहीं पार्टी ने 20 विधायकों का टिकट काट दिया। इससे कोई डर? देखिए, कोई डर नहीं है। 20 विधायकों का टिकट कटा, हो सकता है वो अपने क्षेत्र में उस तरीके से समाज के बीच में ना रहे हों। ये विधायक की कुर्सी एक ऐसी कुर्सी होती है कि इस पर बैठने के बाद एक तरह से कह लिया जाए कि लोगों में अहंकार आ जाता है। वो जिनके अंदर आया होगा, संगठन ने देखा होगा, संगठन को लगा होगा कि ये चुनाव नहीं जीत सकते, वो व्यक्ति विशेष के लिए है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की योजना या भारतीय जनता पार्टी का कोई क्रियाकलाप उस विधानसभा में खराब रहा हो। व्यक्ति विशेष के नाते उनका टिकट कटा है। और अभी आपने एक चर्चा किया कि तमाम मंत्री पार्टी छोड़कर जा रहे हैं,
तो ऐसे लोग जा रहे हैं जो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। वो आए थे, 5 साल उन्होंने मलाई खाया, मलाई खाने के बाद एकदम अंतिम समय में जब उनको लगा कि हो सकता है हमको पार्टी टिकट ना दे, हो सकता फिर मैं ना जीत सकूं, तो वो पार्टी छोड़ कर गए। वो ऐसे लोग गए हैं जो समाजवादी पार्टी में रहे हों, जो बहुजन समाज पार्टी में रहे हों, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार अकूत संपत्ति अर्जित की थी, वो नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी में वो 5 साल में कमा पाए हों। तो शायद सर गलती से सीख नहीं रहे। अदिति सिंह, अब नाम सुने होंगे, अदिति सिंह, वो भाजपा में आई, उनको फिर टिकट दे दिया, वो कांग्रेस से विधायक थी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता राजनीति ये कहती है कि सत्ता पर, क्योंकि लोकतंत्र है जी, सत्ता की बहुत बड़ी एक ताकत होती है लोकतंत्र में, सत्ता में आना। और ऐसा नहीं, अदिति सिंह एक अच्छी नेता हैं, अदिति सिंह से क्षेत्र में बनी रहती हैं। अदिति सिंह खुद पार्टी में विश्वास जताई हैं। अभी मुलायम सिंह के परिवार की वो अर्पणा यादव, जी, 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 जी। वो उन्होंने कहा कि मेरे लिए राजनीति प्रथम विषय नहीं है, मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसके अंदर ये सोच है उसको भारतीय जनता पार्टी लेने में कोई गुरेज नहीं करेगी। चलिए आखिरी सवाल ले लेते हैं। 17 और 22, 5 साल के अंदर के बाद जब आप जनता के बीच में फिर जाएंगे तो उनको कैसे कन्विंस करेंगे, अपने कौन से काम गिनाएंगे और उनसे क्या कहेंगे कि मतदाता आपको क्यों वोट करें? देखिए, 2017 में तो हमने तब चुनाव जीत लिया जब हमारी पार्टी 14 वर्ष का वनवास झेल के आई थी समाज के बीच में। हमारे पास गिनाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं था। 14 साल पहले हमने क्या किया, वो अगर आज की जनता को बताते 2017 में, तो शायद उनको समझ में ना आती। तो शायद आपने इतिहास भी रचा है ये विधानसभा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं तो मतदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि उनके मन में जो ये बात रहती थी पूर्व के चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं जीत सकती, वो हम लोगों ने 2014 में इस लोकसभा का सीट भी पहली बार जीत कर और मतदाताओं को और अपने कार्यकर्ताओं के मन में ये विश्वास जताई कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ जीत सकती है। और उसका लाभ हमको 2017 में मिला। 2017 में हम समाज के बीच में गए थे तो केवल हमारे पास केवल बताने के लिए जो था वो केंद्र की सरकार की उपलब्धियां थी। प्रदेश सरकार में हम बहुत लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहे। आज भारतीय जनता पार्टी जो 2017 में अपना संकल्प पत्र समाज के सामने, जो घोषणा पत्र होता है उसको हमने नाम दिया था संकल्प पत्र। घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में अंतर यह है कि घोषणाएं की जाती हैं और संकल्प होता है जो लेने के बाद तुरंत उस पर काम शुरू कर दिया जाता है। हमारी सरकार ने जो संकल्प पत्र 2017 में समाज के सामने दिया था, मैं गारंटी दे रहा हूं कि उस पर 90% काम हमने कर दिया है। हमने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। किसी भी योजना को देते समय हमने नहीं देखा ये अमुक धर्म का व्यक्ति है, ये अमुक जाति का व्यक्ति है, ये अमुक क्षेत्र है, यहाँ पर विकास होना चाहिए, ये गांव में विकास होना चाहिए क्योंकि ये गांव भारतीय जनता पार्टी का है, इस गांव में विकास इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये समाजवादी पार्टी के लोग अक्सरियत में हैं। ऐसा नहीं है। हमने नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, और निश्चित तौर पर आज ये काम करते करते सबका विश्वास जीतने के साथ आज सभी लोग ये प्रयास कर रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, एक तरह से तो आम जनमानस कर ही रहा है। मैं तो ये भी सुनता हूं कि विपक्ष पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग ये कहने पर मजबूर हैं, मंच पे नहीं कहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं कहने पर मजबूर हैं कि फिर एक बार योगी सरकार। सर एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा। समाजवादी से भी बहुत ज्यादा आवेदन किए गए हैं, आपको क्या लगता है कि किस व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो आपकी लड़ाई कांटे की हो जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कहीं मेरी भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई में है ही नहीं। समाज इसको नकार चुका है क्योंकि 2007 से 2012 तक बहन कुमारी मायावती के शासनकाल को भी देखा। उस समय इन 5 सालों में एक आम जनमानस के मन में जो बात आती थी, उनको लगता था कि ये दलित और मुसलमानों की सरकार है। 2012 में अखिलेश यादव ने नारा दिया कि अगर आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो मैं इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाऊंगा। छलावे में आकर समाज ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश का कमान अखिलेश यादव को दिया। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि उत्तम प्रदेश का नारा देकर झांसा में लोगों को लेकर इस प्रदेश को दंगों के प्रदेश के नाते पूरे देश में एक पहचान बनी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस नारे को चरितार्थ करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को
समाज के बीच में भेजने का काम किया। वो नारा था, न गुंडागर्दी न भ्रष्टाचार, समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना, सबका साथ सबका विकास, काम दमदार, सोच ईमानदार। इन सारे मुद्दों पर आज समाज नंगी आंखों से देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। तो ये थे हमारे साथ श्याम बाबू गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि टांडा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके महत्वपूर्ण समय के लिए। ये भाजपा कैंडिडेट में जो आवेदन करता है उनमें प्रबल दावेदारों में से एक हैं, सिटिंग एमएलए के विधायक प्रतिनिधि हैं। तो बहुत लंबा चौड़ा मार्जिन है कि ये चुनाव लड़ सकते हैं यहाँ से, यही प्रत्याशी होंगे। और इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई कि ये कैसे चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में क्या कहेंगे। मैं था दीप सिद्दीकी, आप देख रहे थे एएनएन प्रेजेंट सियासत का घमासान। धन्यवाद।